नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद भाभी को बात बात पर टोकती थी। भाभी को आया गुस्सा। बाद में जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानसी की सासू माँ को सुबह ही फोन आया था। उन्होंने मानसी को बताया कि आज तेरी ननद नेहा आ रही है। तो उन्होंने कहा, बहू तू आज सब जगह की सफाई कर ले, पता चले नेहा की नज़र पड़ जाए तो फिर वह टोका टाकी करने लगे। इतना सुनते ही मानसी सब जगह के जाले निकालने लगी। फिर सासू माँ रमा जी ने बेटे अमित को कहा, बेटा जरा तू सीलिंग फैन भी साफ कर दे, उसमें धूल दिख रही है। इतना सुनते ही बेटा बोला, अरे माँ दीदी आ रही है, कोई तोप नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा जो इतनी सफाई करवा रही हो। नहीं, त्योहार है। फिर मानसी बोली, अरे सुनिए, आपसे जल्दी बन जाएगा तो निकाल दीजिए ना, काहे को बहस कर रहे हैं। अम्मा जी नहीं तो मुझसे स्टूल से चढ़ाकर जबरदस्ती से सीलिंग फैन की सफाई हमसे करवाएगी। वो उनकी आदत है, अपनी बिटिया के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है। फिर झुंझलाहट के साथ अमित ने सीलिंग फैन से धूल साफ कर दी। मानसी भी हॉल की सफाई करके नहाने चली गई। उसे खाने की तैयारी भी करनी थी। थोड़ी देर बाद नेहा आती है तो वह माँ से बात करने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर ननद नेहा के पैर छूने आती है और चाय बनाने चली जाती है। अब यहाँ वहाँ नेहा आदतानुसार नज़र घुमाकर चारों ओर देखने लगती है। माँ से गपशप करती है। तब माँ भी पूछ लेती है, और नेहा तू कब तक रुकेगी? दामाद जी से कब तक का बोलकर आई है? तब वह बोलती है, माँ इस बार 1 सप्ताह रह कर जाऊंगी। फिर मानसी चाय नाश्ता बनाकर देती है और अंदर जाकर किचन का काम करने लगती है। तभी वह चाय पीकर नाश्ता चाय की प्लेट किचन में रखने आती है। वह सिंक देखकर कहती है, अरे भाभी कितने दिन से सिंक साफ नहीं हुआ, देखो कितना पीलापन आ गया है। तो मानसी कहती है, दीदी सब काम हाथ से करने पड़ते हैं, आखिर मैं थक जाती हूँ तो इसलिए अच्छे से साफ नहीं हुआ है। रोज उसकी ननद की नज़र कभी फ्रिज पर पड़ती तो टोका टाकी करती, कभी पलंग के नीचे का कचरा निकाल कर माँ को दिखाती। तो इस कारण मानसी को भी बहुत गुस्सा आता। फिर उसने सोच लिया, आज तो माँ जी के सामने बोलकर रहूंगी। शाम को नाश्ता हो रहा था और प्लेट से खाने की जूठन गिर गई। तब फिर नेहा ने उसे टोका, भाभी अभी ही पोछा लगा दो, नहीं तो आप भूल जाओगी। तब मानसी ने कहा, अब बस और नहीं दीदी, ये घर मेरा भी है, मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ। कोई आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, ना ही मैं आपकी कोई काम वाली हूँ जो दिन भर आप टोका टाकी करती रहती हो। आपके घर तो नौकर चाकर हैं, आपको खुद तो कोई परेशान होना पड़ता नहीं है। आप अपने भैया को कह दो काम वाली लगा दे, ज्यादा ही हो तो खुद कर लो, ज्ञान देना आसान है, जब खुद करना पड़े तो पता चले। इतना सुनते ही नेहा बोलने लगी, माँ देखो तो भाभी कितना बोल रही है, मैं तो घर के अच्छे के लिए बोलती हूँ और भाभी को बुरा लग रहा है। माँ अब से नहीं कुछ बोलूँगी, भाभी को बुरा लगता है। तब माँ ने कहा, हाँ नेहा यही अच्छा होगा, तू न बोल, तेरे को क्या करना, तुम्हारे घर में भी ऐसी ही तुम्हारी ननद टोका टाकी करे तो तुझे क्या अच्छा लगेगा। इस तरह माँ जी की बात सुनकर मानसी को लगा कि माँ ने आज कम से कम अपनी लाडली बिटिया की तरफदारी नहीं की, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी गलती उनकी बेटी कर रही है। अत्यधिक टोका टोकी से बेचारी मानसी झुंझला गई है। बेटी तो मेहमान बनकर एक दिन चली ही जाएगी, मुझे रहना तो मानसी के साथ ही तो है, मैं क्यों बेटी की तरफ से बोलूं, मैं आप सही का साथ दूंगी। क्योंकि टोका टाकी बेचारी मानसी को चिढ़ होती होगी। इधर नेहा को लगा माँ भाभी की तरफ है। वो बोली, मुझे क्या लेना देना, वो तो अपना समझ कर बोलती थी, अब समझ गई हूँ ये मेरा नहीं है, पराया हो जो हो गया है, इसलिए तो माँ भी इस तरह है। आज नेहा को भी समझ आ गया कि जब मैं खुद नहीं काम कर सकती तो टोकूंगी भी नहीं। अब भाभी से कहा, मेरे टोका टाकी करने से आपको इतनी परेशानी होती है तो मैं नहीं बोलूँगी,
मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था आपको मेरे बोलने से इतनी परेशानी है। फिर मानसी ने कहा, दीदी हम एक दूसरे को बिना हाथ किए भी अच्छे से मिल सकते हैं। इस तरह आपसी तनाव ही बढ़ता है। इससे अच्छा कि आपसी प्यार को अहमियत दे। इस तरह मानसी ने वादा किया, भाभी मैं अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करूंगी और आगे से कोशिश करूंगी कि कुछ कमी दिखे खुद से साफ कर दूं, पर आपसे नहीं बोलूंगी। दोस्तों, हम बिना वजह मायके में आपसी मनमुटाव और तनाव को बढ़ाते हैं। छोटी छोटी बातें कब किसी अपने को चुभने लगे, इससे अच्छा है कि हम खुद को उस जगह पर रखकर सोचें। मायके में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से केवल दूरियां ही बढ़ती है, इसलिए कम से कम मिनमेक निकालना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।